सो ये गाइस कैसे आप सब। ये है होंडा की सिविक हाइब्रिड। सो ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम है इसका झटका और पिकअप के रिलेटेड है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो बराबर गाड़ी चलती है, बट कैसा है 50 के ऊपर अगर इसको खींचता हूँ तो इसका आरपीएम हाई रहता है और गाड़ी भागती नहीं, उस पर झटका मारती है। तो उसको डायग्नोस करेंगे क्या इंजन का प्रॉब्लम है या फिर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है। खाली रोड पे मारता हूँ। तो अभी ये गाड़ी कैसा है, ये 50 के अंदर अगर रहेगा ना तो गाड़ी नॉर्मल चलेगी, बट जब ये 50 क्रॉस करती है उसके बाद गाड़ी में झटका चालू हो जाता है। तो थोड़ा मैं इसको भगाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हो कि कैमरा भी हिलता है क्योंकि गाड़ी हिलने लगती है 50 क्रॉस करने पर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं। तो आप वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। ये होंडा सिविक हाइब्रिड। तो अभी मैं इसका फाइनली ट्रायल मारा हूँ और इसका चलो मैं स्कैन करता हूँ। और इसमें प्रॉब्लम बहुत है, ये जो झटका मारती है बहुत गंदा झटका मारती है, पूरी गाड़ी हिलने लगती है। ये 50 क्रॉस करती है पूरी गाड़ी हिलने लगती है। तो चलो मैं इसको स्कैन करता हूँ और देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये गियर में भी हो सकता है, इंजन में भी हो सकता है। और जब तक स्कैन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चेक लाइट नहीं आता है दोनों जहाँ, और गाड़ी में ऐसा कुछ मिसिंग भी नहीं है। और ये गाड़ी पूरी हाइब्रिड है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, फ्यूल से भी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। फ्यूल का कैसा है इसका 40 की स्पीड में जब तक रहेगा, 40 के अंदर रहेगा ये फ्यूल पे चलेगा। 40 क्रॉस जैसे करेगा ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पे बैटरी पे कन्वर्ट हो जाती है। तो या इसमें ऐसा कुछ स्पार्क प्लग का या उसका कुछ ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कैसा ये 40 ये 50 के ऊपर 50 प्लस जब रहती है तब इसमें ये झटके का प्रॉब्लम आता है। और 50 प्लस में कैसा रहता है, ये बैटरी पे कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो पावर सप्लाई रहती है इसमें बैटरी देती है। तो ऐसा फ्यूल का या फिर स्पार्क प्लग इंजेक्टर ये सब नहीं हो सकता। जब तक पूरा स्कैन नहीं करेंगे प्रॉपर्ली मालूम नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं इसको स्कैन करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। तो अभी मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ और स्कैन में चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो रीड करता हूँ। तो रोकाराम सोलोनाइट ए वोल्टेज करंट। तो इसमें ये जो बता रहा है रोकाराम ऑयल कंट्रोल सोलोनाइट सर्किट वोल्टेज टू हाई, टेम्परवरी भी है। फिर ये कैसा करंट में आके फिर वो टेम्परवरी बनता है। तो अभी जितने भी फॉल्ट हैं ए बी ये सारे करंट में हैं 1 2। तो इसका अगर रोकाराम सोलोनाइट का प्रॉब्लम रहेगा तो भी गाड़ी मतलब भागेगी नहीं, पिकअप में इशू आएगा। तो चलो सबसे पहले इसको खोलता हूँ और देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये होंडा की गाड़ियों में अक्सर ज़्यादातर ये रोकाराम का ऐसा कुछ रहता है। ये रोकाराम का हुआ या ऑयल प्रेशर स्विच हुआ। होंडा गाड़ी में अक्सर ऑयल प्रेशर स्विच और रोकाराम का इशू आता है, तो ये पिकअप में प्रॉब्लम करता है। तो चलो इसकी मैं सोलोनाइट देखता हूँ और क्या उसमें पंगा है। तो इसको एक बार करता हूँ क्लियर, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। तो ये अभी 2 फॉल्ट है। चलो इसको स्क्रीनशॉट करके इग्निशन करता हूँ बंद और देखते हैं इधर। तो जैसे कि मैं आ गया हूँ और आपको मैं इसका दिखाता हूँ। ये इसकी रोकाराम ऑयल प्रेशर स्विच है। तो ये मुझे खोलना रहेगा, ये 2 बोल्ट पे रहेगा। और आप इसकी वायरिंग हार्नेस दे सकते हैं। ये इसका वायर ऐसा लगता है किसी ने वायरिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले चलो मैं स्विच निकालता हूँ और इसकी वायरिंग भी मैं चेक करूँगा और इसकी करंट सप्लाई। तो मुझे तो नहीं लगता ये करंट का या वायरिंग का इशू रहेगा, क्योंकि इसका रहेगा कंटिन्यू रहेगा। अपना जो फोल्ड है वो डिलीट भी होता है, कुछ चलने के बाद होता है। तो इसमें क्या रहता है, ऑयल प्रेशर स्विच जब कभी काम नहीं करती तो उसकी वजह से। और ये इसका है कनेक्टर, तो इसमें थोड़ा सल्फ़र आ गया है, कार्बन डिपॉजिट हो गया। तो इसको भी मैं क्लीन करूँगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन आ गया है। तो ये सब मैं क्लीन करके लेता हूँ। और सोलोनाइट स्विच भी मैं इसको भी खोलता हूँ। तो आप सारी सॉकेटें देख सकते हैं, सब में रस्टी है। तो ये सबको पहले मैं क्लीन करता हूँ। और ये इसका सोलोनाइट, तो इसको मैं खोल के पूरा साफ़ करूँगा। ये बहुत सी बार रहता है लेट सर्विसिंग होने की वजह से ऑयल जब जाड़ा हो जाता है अंदर जाके बैठ जाता है या फिर ग्रीसिंग जैसा बन जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम देता है।
तो अभी मैं इसको क्लीन करके लगा दिया हूँ, तो चलो अभी देखते हैं। तो अभी मैं एक्सीलेशन करता हूँ। तो अभी हो रहा था, पहले क्या था, एक्सीलेशन नहीं होता था, 3000 के ऊपर आरपीएम नहीं जाता था। तो चलो इसका एक ट्रायल मारते हैं, फिर ट्रायल मार के देखते हैं हुआ या नहीं।